ये कुंभ का मेला शास्त्रों में नहीं है, पौराणिक कथाओं में है। हमारे इस अभी उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत बड़ा त्योहार है कुंभ का मेला। ये 5 स्थान में होता है, सिर्फ 5 स्थान में, 5 शहरों में हो सकता भारत के अंदर। और महाकुंभ 12 साल में एक बार होता, वरना 6 साल में भी एक बार होता। और ये कुंभ का मेला शास्त्रों में नहीं है, पौराणिक कथाओं में है। और कुंभ में जो गंगा स्नान करते हैं उसका मात्र एक उद्देश्य है, वो ये है कि जो पाप है वो धुल जाए, जो गुनाह है वो खत्म हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात रुक कर ये कहूंगा कि पाप वही धुल सकता है जो आपका और ईश्वर के बीच में जो काम है। यानी ईश्वर ने आपको कहा कि तुम ऐसे जिंदगी गुजारो, तुम गुस्सा मत करो, तुम झूठ मत बोलो, तुम जुल्म मत करो, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवद गीता का मंत्र है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अहिंसा, जुल्म मत करो, सत्यम सदा सत्य बोलो, करो दस्तयाग गुस्से को थूक दो। अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर इनको फॉलो करोगे तो एक पुरअमन जिंदगी गुजारोगे। लेकिन कोई आदमी गुस्सा भी करता है, झूठ भी बोलता है, जुल्म भी करता है, तो ऐसी सूरत में उसका पाप वो धुल सकता है। लेकिन अगर किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का मर्डर कर दिया, दौलत की वजह से किसी को जेल में डाल दिया है रिश्वत की थैलियां देकर, तो कुंभ के मेले में 100 मर्तबा भी डुबकी लगाएगा तो वो पवित्र नहीं हो सकता। सेम ऐसे ही मुसलमानों में जमीन हड़प ली, किसी का मर्डर कर दिया, चले गए हज करने के लिए, और हज करके आ रहे हैं, एक एक नहीं 10-10 मर्तबा हज करके आ रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, माथे पर एकदम नमाज के वो निशान। उलमा बैठे हैं, पूछ लीजिए, अकीदा तो यही है लोगों का कि आदमी हज करने जाता है तो ऐसे बनकर आता है कि जैसे माँ के पेट से कोई मासूम बच्चा निकलता है, वैसे ही ये अकीदा है। लेकिन अगर उसने किसी की जमीन हड़प ली, किसी की बेईमानी, किसी का पैसा नहीं दिया, किसी नाजायज तरीके पर किसी को मारा पीटा है, बुरा भला कहा है, तो क्या वो भी गुनाह माफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी मक्का के खिलाफ को बैठकर भी चिल्लाएगा ना, तब भी उसके वो माफ नहीं होंगे जो किसी का हक है, किसी बंदे का। जब तक वो माफ नहीं करेगा हक वाला, तो ये मक्का में वहीं मर जाए, जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाए, तब भी कल कयामत में रब कहेगा खड़ा हो जा, फलां की जमीन हड़पी थी, उसका पहले मुआवजा दो। सेम कथा बराबर। ऐसे ही महाकुंभ का जो मेला है ये 45 दिन तक रहता है। एक लंबा चौड़ा वाकया, मैंने इसके ऊपर तहकीक की है, तो ऋग्वेद के अंदर में तो इसका चर्चा नहीं है, पौराणिक कथाओं में है, यानी बहुत पुरानी कथाओं में है। एक लंबा वाकया है, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि यजुर्वेद के अंदर जो कुंभा एक लफ्ज आया, कुंभा, मुझे पूरा मंत्र तो मैंने पढ़ा, उसको याद मेरे नहीं हुआ है। लफ्ज कुंभा, इंद्रजीत जो पानी के जल के जो मालिक है, इंद्रजीत भगवान देवता इंद्रजीत, तो वो कहते हैं कि वो इंसानों को पानी देने के लिए पहाड़ों को कुंभा के तरह तोड़कर पानी प्राप्त करेगा लोगों के लिए। कुंभा कच्चे घड़े को बोलते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद में, चारों वेदों में से सिर्फ एक वेद में एक जगह लफ्ज कुंभा आया। कुंभा, कुंभ इसी से, कुंभा कच्चा घड़ा। और ये 4 से 5 शहरों में होता है। या तो हरिद्वार में कुंभ का मेले का आयोजन होगा, या तो ये प्रयागराज में, या तो उज्जैन में, या तो नासिक में, या तो गालिबन बनारस में, 5वां शहर। इन 5 शहरों में होता है। बहरकैफ उनका अकीदा, उनका कॉन्सेप्ट है, उनके पौराणिक कथाओं की रोशनी में। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, हिंदू हो कि मुसलमान हो, आपने अगर ईश्वर की बातों के खिलाफ जिंदगी गुजारी है तो वो आप कुंभ के मेले में जाकर पानी में, गंगा में स्नान करें, वो पाप, वो परमात्मा चाहे तो पाप आपके माफ कर देगा, धुल जाएगा। लेकिन आपने किसी बंदे का हक मारा है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, बेईमानी करके किसी के पैसे नहीं दिए आपने, किसी को जुबान से गाली दी, उसको तकलीफ पहुंची है,
तो आप कभी भी न सुखम न प्राम गतिम न सुख को प्राप्त कर सकते हैं, न परम पद को मिल सकते हैं। परमात्मा उन गुनाहों को माफ नहीं करता, उसको लिख कर रखता, नोट करके रखता। और जब आप परमात्मा के सामने खड़े होंगे तो सवाल जवाब होगा। और इसी बारे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत में मुसलमान ईमान वाला कल क़यामत में नेकियों के अंबार लेकर हाजिर होगा। यानी इतनी नेकी होगी कि जैसे पहाड़ हो पहाड़। उसे गर्व होगा कि डेफिनेटली वी विल इंटर द पैराडाइज बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ नेकी। मेरे पास बहुत सारी नेकी। मैंने अपनी जिंदगी में 20-25 मरतबा हज किए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे ज़कात और खैरात बांटे और बहुत सारे लोगों की मदद की है इन वक्त पे। मैंने नमाजें पढ़ी है, मैंने रोजे रखे हैं, हमने ज़कात दी है और हमने बहुत सारे अज़कार और तस्बीहात और नवाफिल लेकर हाजिर होगा। लेकिन वहां पर अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा से, जरा बताओ कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा। तो सहाबाए कराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमारे उम्मत का, हमारी कौम का मुफलिस बंदा वो होगा, हम तो उसको समझते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास बैंक बैलेंस नहीं, जिसके पास घर नहीं, हम तो उसको मुफलिस मानते। मुफलिस मतलब गरीब। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुफलिस वो शख्स नहीं है, बल्कि मुफलिस कल क़यामत में वो शख्स होगा जिसके पास बहुत सारी नेकियां होगी, नेकियों का अंबार लेकर हाजिर होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, नाजायज तरीके पर किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा और गलत तरीके पर बेईमानी करके दौलत पैसे कमाए होंगे, तो उसको रब्बे जुल जलाल कल क़यामत में कहेगा कि आ जाओ। और जब लोग सामने आएंगे, दावेदार आ जाएंगे कि अल्लाह इसने मेरी जमीन पर कब्जा किया था, अल्लाह इसके पास पैसा, पावर, दौलत, सारी चीजें थी, मैं गरीब था, लेकिन अल्लाह अपने दौलत की वजह से 15-15, 20-20 साल तक मुझे जेलों के अंदर रखा। अल्लाह केस लखनऊ की अदालत में केस किया हुआ, मेरे पास पैसे नहीं थे तो रिश्वत की थैलियां देकर इसने मेरी जमीन के ऊपर, मेरी दुकान पर कब्जा किया हुआ था। इसलिए कि दुनिया में ऑफिसर्स को खरीदे जा सकते, दुनिया में मैनेज किया जा सकता, पुलिस वालों को खरीद सकते, जज को खरीद सकते, वकीलों को पैसे देकर अपने हक में फैसले करवा सकते। लेकिन एक बात याद रखो, कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल जो तमाम खुदाओं का खुदा है, जो परमात्मा, जो सर्वशक्तिमान, अद्धा देव, महान वसुदयामान है, वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज का परमात्मा कौन है, आज का जज कौन है, आज का सुप्रीम चीफ जस्टिस कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है। रब्बे जुल जलाल कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन। आज कोई रिश्वत नहीं चलेगी, आज किसी की ताकत नहीं चलेगी, आज किसी की कुर्सी की जोर किसी के ऊपर नहीं चलाया जाएगा, दौलत की वजह से किसी गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होगा। फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, किसी पर जर्रा बराबर कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, एक एक का हक दिया जाएगा। जो गरीब होगा, या अल्लाह इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया था, अच्छा ठीक है, नेकियां इसके पास, दौलत लेके आया, नेकी की दौलत अंबार लेकर आया ना, उठाओ इसकी नेकियां। कितना जुल्म किया, जुल्म के बकद्र नेकी उठाकर दी जाने लगेंगी। रिवायत में आता है कि यहाँ तक कि उसकी सारी नेकियां, जिस पर उसको गर्व था कि मैंने 25 मरतबा मैंने हज किए और बहुत सारी नेकियां की, कभी उसकी नमाज कज़ा नहीं दी। कितना मुबारक अमल है नमाज, ईमान के बाद सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। ईमान अगर कोई नमाजी है तो उसकी गवाही कबूल होती, लेकिन फिर भी इतना मुबारक अमल लेकर जा रहा है, लेकिन कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल कहता ठीक है, आई एक्सेप्टेड, आज मानता हूं इसकी बात, लेकिन जो हकदार है उसको तो देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। उसकी एक एक नेकी उठाकर दी जाने लगेंगी, टोटल नेकियां खत्म हो जाएंगी। अभी और लोग बाकी होंगे, अल्लाह मेरा भी बाकी है,
मेरे भी पैसे इसने बेईमानी किए थे, मुझे डरा धमका कर मुझे रखा था, मैंने नहीं मांगे लेकिन मैंने माफ नहीं किया था, अल्लाह मुझे चाहिए, अब इसके पास नेकी तो है नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे इसकी जितने गुनाह है, ये जो दावेदार है इसका गुनाह है, इसके ऊपर डालो, उसके ऊपर गुनाह डाले जाएंगे और कुछ नहीं बचेगा, इसको घसीट कर जहन्नम और नर्क में डाल दिया जाएगा। इसीलिए अच्छी बात है नेकी करें, ये अकीदा हो हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, हमारी शास्त्र हमारी रहनुमाई रहबरी करती है। लेकिन उसके साथ साथ इस दुनिया में अगर हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं, गलत तरीके पर कोई चीज अगर किसी का हम कब्जा करते हैं, जिसको शरीयत की निगाह में हुकूकुल इबाद बोलते हैं, हुकूकुल इबाद, एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक, नमाज रोजा हज ज़कात, ये हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है। अगर आप कभी नमाज नहीं पढ़ते हैं, बहुत सुस्त हैं, आपने नमाज नहीं पढ़ी है, तो ये अल्लाह का हक आपने अदा नहीं किया। तो हो सकता है कि कभी अल्लाह के दरबार में आप सजदा करें, आंसू बहाएं, मुमकिन है कि अल्लाह आपको माफ कर दे। लेकिन अगर आपने किसी बंदे का हक मार दिया है, किसी को गाली दे दी, खून बहा दिया, फसाद, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, अगर उसने आपको माफ नहीं किया है तो आपको देना पड़ेगा, ये माफ नहीं होगा। वह बंदा कहेगा कि अल्लाह यू आर सुपर पावर, यू आर अ चीफ मिनिस्टर, यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, आप राष्ट्रपति हैं, आप तमाम बादशाहों के बादशाह हैं। जैसे हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ओहदा प्रधानमंत्री का होता है, सूबे के अंदर में चीफ मिनिस्टर का होता है। अगर वो सूबाई लेवल पर कुछ लिख दे तो किसी की हिम्मत है कि उसको टाल दे, नहीं टाल सकता। वैसे ही कल कयामत में वो कहेगा कि अल्लाह आप तो पूरे खुदाओं के आप ही की हुकूमत है, शहीन कदीर आप ही, फैसला कर दीजिए जरा बस आप। अल्लाह कहेगा कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं, मेरे ज़ाब्ते के खिलाफ है। जिसका हक तुमने मारा है अगर वो माफ करेगा तो मैं करूंगा, वो माफ कर दे तो मामला खत्म है, मेरी तो कोई उससे वही नहीं है, वो कर दे तो ठीक है। इसीलिए इन मामलात के अंदर हम लोग जरा ध्यान रखें। बहरकैफ बात चल रही थी अमल की, कुंभ का, कुंभा, तो वो कुंभ बहुत अच्छा पौराणिक कथाओं की रोशनी में हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा है। तो ये अकीदे की भी आजादी, अमल की भी आजादी हमारा देश का संविधान देता। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हम धर्म की अच्छाई को भी पेश कर सकते हैं, जैसे हमारे धर्म में कुछ अच्छाई तो हम बोल सकते हैं, सनातन धर्म में कुछ अच्छाई तो वो बोल सकते हैं, क्रिश्चियन में कुछ अच्छाई तो अपने धर्म की अच्छाई को पेश कर सकता। हाँ, किसी दूसरे धर्म के को तकलीफ पहुंचाए बगैर हम ये नहीं कर सकते कि भाई तुम जहन्नमी हो, तुम नर्क में जाओगे, तुम ऐसा करोगे, यानी इस अंदाज में हम नहीं कह सकते कि जिससे उसको तकलीफ पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा नहीं किया, ये जायज भी नहीं, इसकी इजाजत भी नहीं। बहुत आसान तरीका है और बहुत सिंपल और साधारण तरीका है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया। और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से हमें पता होना चाहिए। एक साहब मिले, आज ही कवि थे कोई ट्रेन में, तो हमने उनको कहा कि सर आपका फला नाम है, मैं उसका फैन हूं, शायद नाम उनका मैं भूल रहा हूं, जहन से निकला, लेकिन बड़े अच्छे कवि हैं, जोशी नाम करके इससे कुछ है उनका। तो हमने उनको कहा कि मैं आपका, मैं बिग फैन ऑफ यू, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, सुनता हूं, मैं आपके कवि को सुनता हूं, बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि मौलाना मैंने आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपके नबी के बारे में कम से कम मैंने 25 कलाम मैंने वो लिखे हैं, उनमें से उन्होंने 2-3 हमको पढ़कर सुनाया भी। और उन्होंने कहा कि हमारा अकीदा, हमारा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमारा अपना गुरु, वो तो अपने शास्त्रों को मानते हैं, अपने ऋषि मुनि को मानते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अच्छी चीजें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की गई है, मैं वो लोगों के सामने कवि के जरिए से मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। और कहा भी